में और 5G के बारे में हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि 5G क्या है, किस फोन में आने वाला है। अब एक पहलू ये है जो आपको बताने वाला। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ 5G की स्पीड टेस्ट की थी और उनका डेटा कुछ मिनटों में साफ हो गया। यानी 1.5 से 2 GB डेटा क्या सिर्फ स्पीड टेस्ट में खत्म हो सकता है? हो सकता है कि अगर आपने ये ट्वीट देखे भी होंगे तो इस पे शायद यकीन कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। 5G आने के बाद ये सही है कि डेटा कंज्यूम ज़्यादा होगा, बट उसकी वजह कुछ और होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में कई सारे डेटा हंग्री ऐप्स ऑलरेडी चलते रहते हैं। 4G की स्पीड कम है, 5G की स्पीड ज़्यादा है। हालांकि भारत में अभी भी 1 Gbps की स्पीड नहीं मिल पाई है ज़्यादातर लोगों को। 400-500 300 Mbps की स्पीड मिल रही है। 300 Mbps की स्पीड भी अगर आपको मिलेगी तो जो डेटा हंग्री ऐप्स बैकग्राउंड में चल रहे हैं वो पहले से ज़्यादा डेटा कंज्यूम करेंगे। और यही वजह है कि आपका जो डेटा है, जो अलॉटेड डेटा है, फॉर एग्जाम्पल एक दिन में आप 2 GB डेटा यूज़ करते हैं तो ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म होगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ऐसा ना समझें कि 5G 4G के मुकाबले ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 200 MB की फाइल है, तो वो उतना ही डेटा कंज्यूम करेगी जितना 4G में किया करते थे। तो 5G डेटा ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि 5G के आ जाने से आपके फ़ोन में बैटरी थोड़ा ज़्यादा खत्म होगी, यानी तेज़ी से ड्रेन होगी। उसकी वजह यह है कि 5G कॉलिंग की सर्विस शायद ही कोई टेलीकॉम ऑपरेटर अभी शुरू करे। इस वजह से 4G और 5G के बीच स्विच होता रहेगा नेटवर्क, जिस वजह से आपकी कॉलिंग जो होगी उस वजह से बैटरी भी ड्रेन होगी। तो बैटरी का भी एक मामला है। एक चीज़ और है कि थोड़ा सा ज़्यादा आपको पैसे देने होंगे, प्लान तो थोड़ा महंगे होंगे ही। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आप हर दिन अभी 1 GB डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आप ना चाह करके भी 1.5 से 2 GB डेटा यूज़ करेंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट है ओपन सिग्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जो 4G के मुकाबले जो लोग 5G यूज़ करते हैं तो वो उन देशों से डेटा कलेक्ट किया गया है जहां 5G पहले से ही है, तो वो 2 से 3 गुना ज़्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए आप ये भी तैयार हो जाएं कि आपका ज़्यादा डेटा कंज्यूम होगा। हालांकि आपके पास कई तरीके भी होंगे जिससे आप 5G आने के बाद अपना डेटा बचा सकते हैं, तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहां से देख करके आप ये समझ सकते हैं कि 5G आने के बाद अपना डेटा कैसे बचाएं और जितना पैसा 4G के लिए देते थे उतना ही पैसा 5G के लिए कैसे दें। तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए।